पिछले 108 जन्मों तक मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जैसे ही इतना कहा द्रौपदी हंसने लगती। भीष्म पितामह पूछते हैं, अरे द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? आखिर तुम्हारे हंसने का कारण ही क्या है? द्रौपदी कहती है, महाराज आप कह रहे हैं मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे आपको ये याद नहीं कि उस राजसभा में जब मेरा चीर हरण हो रहा था, मैं भी उसी सभा में विराजमान थी, आप भी उसी सभा में बैठे थे। मैं सभी के पास गई, आपके पास भी गई थी, तब आपने मेरी रक्षा नहीं की। क्या एक स्त्री की लाज उतरते देखना ये पाप नहीं है? भीष्म पितामह कहते हैं ये पाप है, मैं मानता हूं, किंतु मैं इस पाप में भी अपना पुण्य मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस राजसभा में एक राजा का सेवक था, एक राजा का नौकर था, और सेवक धर्म ये कहता है कि जैसा राजा दिखाए वैसा देखे, जैसा बोलने को कहे वैसा बोले। ये सेवक धर्म कहता है। मैं अपने सेवक धर्म पे रहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह आपको 108 जन्मों तक की याद है ना? तनिक एक जन्म पूर्व और जाइए और भगवान याद दिलाते हैं। 109वें जन्म में भीष्म पितामह ने एक अधमरे सर्प को झाड़ियों पर फेंक दिया था, और वो सर्प 6 घड़ी तक तड़प तड़प कर मर गया। उसी का फल भीष्म पितामह को 109वें जन्म में जाकर के मिला। जिस प्रकार से उस सर्प के शरीर के आर पार कांटे हो गए थे, आज भीष्म पितामह के शरीर के आर पार बाण है, उसी का फल मिला है। कहते हैं भक्तों, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। जैसा करेंगे वैसा यहीं पर भरेंगे। कथा संदेश दे रही है यहाँ पर, आज नहीं तो कल भरना जरूर है। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भरेंगे यहीं। बड़े बुजुर्गों की कहावत ये भी है कि यही करेगा तो यही भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज नहीं तो कल भरेंगे, कल नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, और अगले जन्म नहीं तो 109वें जन्म में जाकर के भीष्म पितामह भर रहे हैं। प्रमाण है। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं जान सकूं आखिर मुझे सजा जो पिछले 8 दिनों से मैं पड़ा हूं ये क्यों मिली। बस यही जानना चाहता था। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य भी उत्तरायण में हो गया है, और आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, और ऐसे सो अक्सर पर भीष्म पितामह भगवान को निहारते निहारते अपने नेत्रों को बंद करते करते प्राणों का त्याग कर देते हैं। भक्तों, जो इच्छा भीष्म पितामह की थी, ये इच्छा केवल भीष्म पितामह की नहीं होनी चाहिए, ये इच्छा हम सबकी होनी चाहिए। क्या सभी को भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, बस यही कि इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी
जब प्राण तन से निकले। हो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो कर न सामे जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न सामी जब प्राण तन से निकले। उठाएं दोनों हाथ सभी बड़े भाव के साथ। कल हमने टोका नहीं, कभी भी भगवान की ओर, इष्ट की ओर, माता पिता की ओर पीठ या पैर नहीं किए जाते, ऐसे उनका अपमान होता है। तो साइड में कर ले, भगवान की ओर ना कर। राधे क्या बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वन से बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सी बटे हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। सभी दोनों हाथ को उठाकर बड़े भाव के साथ। वृंदावन का थल हो मेरे वृंदावन का थल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो। विष्णु चरण का जल हो।
जब प्राण तन से निकले इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। सर तिलक हो माला मुख चांद सा उजाला। केसर तिलक हो माला मुख चंद्र सा उजाला। केसर तिलक हो माला मुख चंद्र सा उजाला। केसर तिलक हो माला मुख चंद्र सा उजाला। डालू गले में माला है डालू गले में माला हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी सभी दोनों हाथ को उठाकर प्रभाव के साथ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे हो। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। और यम दरस न दिखावे यम दरस न दिखावे। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कि इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे मेरे प्रभु जब मेरे प्राण इस तन से निकले ना तो कैसा हो। गंगा जी का तट होना चाहिए और गंगा जी का तट ना हो तो कम से कम मुख में तो गंगा जल होना चाहिए, तुलसी दल होना चाहिए। और प्रभु जब मेरे प्राण निकलने को आए ना कंठ तक प्राण आए तो प्रभु कोई मेरा रोग मेरे इस शरीर को ना लगे, निरोगी काया मरूं। यही प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए कि देहांत काले तुम सामने हो। प्रभु जब हमारे मृत्यु हो आप सामने होने चाहिए और आप ना सही कम से कम आपका नाम तो हमारे इस जुबां पर होना ही चाहिए। यही प्रार्थना भगवान से करते। आज भीष्म पितामह देह का त्याग करते हैं
पांडव कहते हैं भगवान से, जब भगवान आप लौट करके दोबारा आई हो तो क्यों ना राज तिलक देख करके जाएं, राज्याभिषेक देख करके जाइएगा। देखिए सप्तऋषि मंडल क्या कर रहा है। हमारी एक ही बात थी आप लोगों से, आपको केवल व्यवस्था बनानी है और यही व्यवस्था है। अब इनको का रोकोगे जब हमारा सप्तऋषि मंडल खुद गायब रहता है। मुख्य यजमान सप्तऋषि मंडल अभी तक नहीं आ पाया, जबकि आज हमारे संगीतकार बंधु 2 मिनट क्या लेट हो गए बैठने के लिए, पूरी मीटिंग जमा दी। अब क्या कहें, बात कहने को रास्ता चलने को, मुंह पे आ जाए कहने देनी चाहिए। पहले अपने आप को देखो, आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है, यजमान का अभी तक पता नहीं कहाँ है, कहाँ है। फिर तिलक कर दिया ठाकुर जी का, बोलो राधे राधे, ऑनलाइन कर दिया। कथायाम पर प्रसंगः। भक्त तो कहते हैं जब पांडवों को राज्याभिषेक हो रहा था, उसी राज्याभिषेक में गांधारी आ जाती है और आकर के कहती है कि हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार से इस महाभारत के युद्ध में मेरे सभी सो के सो पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए और आप इस युद्ध का आनंद ले रहे थे, मैं श्राप देती हूँ, एक समय आएगा जिस यदुवंश पर आपको नाज है वह सब आपस में लड़ लड़ के समाप्त हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा ठीक है देवी, आप हमें श्राप दे रही है, ये भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसमें भाव है। पर भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से जो भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन यदि धनी पुकारे, भाव नहीं है और हम धन माया भगवान पर खर्च कर रहे हैं, भगवान के नाम पर खर्च कर रहे हैं। भाव बिन यदि धनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से दो कांटे मुझे तो वो कांटे भी स्वीकार है। यदि भाव है आपके और आप भाव में भगवान को कांटे अर्पित कर रहे हो तो भगवान उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। एक बेजू नाम का भक्त था भगवान का शिवलिंग था, गैया को चराने जाता था। भगवान शंकर प्रतिदिन उसकी एक गैया का दूध पी लिया करते थे। बड़ा परेशान कि आखिर गैया का दूध जा कहाँ रहा है। अब एक दिन उसने देख लिया, बोले जे पत्थर पी रहा है दूध, लठ लिया, बोले आज तक तूने दूध पिया, आज से मेरा नियम 10 लठ गिन करके मारूंगा। नियम बना लिया, प्रतिदिन 10 लठ मारता था। एक दिन जल्दी जल्दी में घर लौट आया, भूल गया लठ मारना और आकर के भोजन के लिए बैठ गया। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा और मुख में डालने ही वाला था, तुरंत याद आ गई तो वो निवाला भी रखा और लठ उठाया, पहुंच गया भगवान पर लठ मारने के लिए। भगवान तुरंत साक्षात प्रकट हो गए, भक्त तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अरे तूने तो अपना निवाला भी त्याग कर दिया, तेरे भाव से मैं प्रसन्न। भगवान भाव देखते हैं। एक भजन हम सभी गाते हैं, आजकल तो कम गाया करती है माताएं बहनें, पहले गाया करती थी कि भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में ले जल का लोटा, शिव पर चढ़ाने के लिए। मंदिर में जाकर के देखा सोने का घंटा, चोरी की भावना से शिवलिंग पर ही पैर रख दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले आज तक सबने मीठा भी चढ़ाया, पेड़ा भी चढ़ाया, खूब चढ़ाया, किंतु पहला भक्त मिला जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया।
भगवान तो भाव देखते हैं, भाव के भूखे। आज भगवान ने कहा ठीक है, तेरी ये श्राप भी मुझे स्वीकार है। उधर आज भगवान चल देते हैं द्वारिका की ओर। उधर जिस संतान की रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी, वह संतान जन्म लेती है, क्योंकि गर्भ में ही उस संतान ने भगवान की परीक्षा ले डाली, इसीलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। क्या पड़ा? परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे और मात्र 10 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? इरावती के साथ। और 16 वर्ष की आयु में द्वारिकाधीश का आदेश पाकर के पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बना दिया। बड़ा सुंदर राज्य राजा परीक्षित का। कहते हैं भक्तों, राजा परीक्षित एक ऐसे राजा हैं जो प्रजा को अपनी संतान की भांति रखते हैं। यदि प्रजाजन को कांटा भी लगता ना, तो राजा परीक्षित तोड़ करके जाते, उस कांटे को निकालते। बड़ा प्रेम करते हैं अपनी प्रजा से। धीरे धीरे समय बीता और राजा परीक्षित के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उनका नाम जन्मे और जय रखा गया। क्या रखा गया? जन्मे जय। धीरे धीरे समय बीता। एक बार की बात, राजा परीक्षित अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय एक सेवक आता है कि महाराज दुहाई हो, आपके राज्य में अत्याचार हो रहा है, आपके राज्य में अत्याचार हो रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं, अरे मेरे राज्य में कैसा अत्याचार? सेवक कहता है, प्रभु जानते हो आज मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? आज मैंने देखा कि अपने राज्य की सीमा पर एक काला सा व्यक्ति जो भैंसे की भांति दिखाई देता है, और उसके समीप एक गाय है और एक बैल है। बैल भी कैसा? महाराज बैल भी ऐसा है जिसके 3 पैर कटे हुए, केवल एक ही पैर है, और वो उन दोनों को ताड़ना दे रहा है, मार रहा है। जैसे ही सुना राजा परीक्षित ने, अरे मेरे राज्य में इतना घोर बड़ा अत्याचार, तुरंत धनुष बाण उठाया, दौड़ पड़े। जाकर के कहा, सावधान, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, महाराज हम कली, मेरा नाम कली है। लोग मुझे कलयुग के नाम से जानते हैं, और अब आगे मेरा युग प्रारंभ होने वाला है। परीक्षित जी ने पूछा, ये बैल कौन है? बोले महाराज ये धर्म है। कौन है? धर्म। धर्म के कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं धर्म के? 4। भगवान शंकर बैल की सवारी क्यों करते हैं? कोई जानता है भक्त? नंदी की सवारी क्यों करते हैं भगवान शंकर? भगवान शंकर नंदी की सवारी इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म का जो प्रतीक है वो बैल है। भगवान शंकर ये संदेश हमें देते हैं कि हमें हमेशा धर्म पर चलना चाहिए, इसलिए भगवान बैल पर सवार होकर के चलते हैं। भगवान शंकर का जितना श्रृंगार है ना, जो हम देखते हैं, गंगा मैया, चंद्रमा, सर्प, मृगशाला, ये कुछ ना कुछ संदेश हमें देते हैं, कुछ ना कुछ संदेश। भगवान शंकर ने
गंगा जी को सर पर धारण किया। क्यों? क्या कमंडल में धारण नहीं कर सकते थे? कमंडल भी तो था भगवान के पास। योगी हैं और योगियों के पास कमंडल होता है, कमंडल में क्यों नहीं किया? शीश पर धारण क्यों किया? भगवान शंकर हमें संदेश देते हैं कि जो मस्तिष्क है ना, इसको हमेशा ठंडा रखना चाहिए, शीतल रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये संदेश भगवान शंकर हमें देते हैं। राजा परीक्षित से वो व्यक्ति कहता है, महाराज ये धर्म है और मेरे युग में धर्म का केवल एक ही चरण शेष बचा है। कौन कौन से चरण होते हैं धर्म के? सत्य, तप, दया और दान। सतयुग गया तो सत्य चला गया। कितने चरण बचे? 3। तो आया त्रेता। त्रेता गया तो तप चला गया। रावण के साथ साथ जितना तप था, रावण जैसा तपस्वी पुनः इस संसार में प्रकट नहीं हुआ या हुआ है? बोलो। प्रकांड पंडित ब्राह्मण रावण, जिसे रण में कोई ना जीत सके, यथा नाम तथा गुण। रावण को कोई जीत नहीं पाया, जीते जी नाम है जैसा वैसा ही कार्य है, कोई जीत नहीं पाया। फिर आया द्वापर, और द्वापर के अंत में महाभारत जैसा युद्ध, यदुवंशियों का विनाश। आप देख सकते हैं कि जितनी रई सही दया थी, सारी की सारी महाभारत के बाद यदुवंश के विनाश में समाप्त हो गई। दया भी चली गई। अब शेष बचा तो दान शेष बचा है। रामचरितमानस का दोहा कहता है, 4 पग हैं कली के, कली में 4 पग हैं धर्म के, कली में एक प्रधान, जैन केन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण होते हैं और कलयुग में एक ही चरण है, दान। जैन केन विधि दीजिए, किसी भी प्रकार से हो जाए, भागवत कथा के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से, कलश यात्रा के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, भंडारा के माध्यम से, कन्यादान के माध्यम से, आरती के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो जाना चाहिए। बस हमारे हाथों से दान हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। हमारे हाथों से दान हो। कलयुग में केवल दान ही शेष बचा है। बोले गाय कौन है? बोले गाय पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। और मेरे युग में यही दशा गाय और धर्म की होने वाली है। राजा परीक्षित ने देखा, इतना कठोर, इतना विचित्र ये युग होगा, अरे मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, यहीं पर समाप्त कर दूंगा। कलयुग कहने लगा, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये नियमों पर टिकी हुई है। और ये नियम है संसार का। सतयुग के बाद त्रेता का आना, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग का आना। और यदि इन नियमों में से कोई एक भी नियम टूटता है तो समय से पहले प्रलय आ जाएगी।